हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी तक हम लोगों ने क्या कर लिया था कि तुगलक वंश के अंदर लेटर तुगलक लोगों की बात कर रहे थे। हम लोग गुलाम वंश पढ़ चुके, हम लोग तुगलक वंश पे आ गए थे। तुगलक वंश भी हम लोगों ने फिनिश कर लिया था लास्ट क्लास में। और हमने ये देखा था कि जो लेटर तुगलक हैं, फिरोज शाह तुगलक के बाद जो लेटर तुगलक आएंगे वो इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं है। उनमें से नसीरुद्दीन महमूद के बारे में पढ़ रहे थे। और हमने ये देखा था कि तैमूर अटैक करेगा। तैमूर कौन था? तिमुरिद वंश का जो राजा है तैमूर, वो आता है अटैक करने। इस तैमूर को मदद कौन कर रहा है? खिजर खान इसकी मदद कर रहा था। खिजर खान कौन था? नसीरुद्दीन के अंडर ही एक गवर्नर था। और इसने पंजाब को कैप्चर कर लिया। किसने? तैमूर ने पंजाब को कैप्चर कर लिया। अब तैमूर ने तो ये सोचा था कि मैं भारत में रहूंगा तो हूं नहीं, मुझे भारत को हथियाना नहीं है, मुझे भारत में शासन नहीं करना है, मैं तो भारत को लूट के चला जाऊंगा। तो जब ये तैमूर अटैक करके वापस जाता है तो खिजर खान को कहता है कि भैया तुम पंजाब संभाल लो, हम तो चलते हैं। तो पंजाब इस तरीके से दिल्ली सल्तनत का हिस्सा नहीं रहता है। और ये खिजर खान अब क्या करेगा, जिसका नाम क्या है, ये सैयद वंश की, खिजर खान सैयद वंश की नींव रखेगा। ठीक है, तो अब खिजर खान अपने कब्जे में ले लेगा सब कुछ। और नसीरुद्दीन की मौत के बाद 1413 में नसीरुद्दीन भी मर जाते हैं, मतलब जो जिसका गवर्नर था ये खिजर खान, इसका राजा भी मर गया। अब इसको ये हो गया कि पंजाब ही क्यों, मैं दिल्ली पे ही कब्जा करूंगा। और ये सैयद वंश की नींव रख देता है खिजर खान। अब सैयद डायनेस्टी अपने को पढ़नी है। सैयद के अंदर ज्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है। इसकी वजह ये है, ये सब ना तैमूर के वंशज है। और ये कहते हैं कि सारा एम्पायर तिमुरिड से चल रहा है। तो यहाँ पे तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी चल रही थी, तो ज्यादा कुछ सैयद वंश में पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने लिए पढ़ने का नहीं है। हम तिमुरिड को क्यों पढ़ेंगे, है ना? अपने को तो एसएससी की तैयारी करनी है, तो तिमुरिड को हम नहीं पढ़ेंगे, वो दूसरे देश की बातें हो गई, हमें भारत की बातें करनी है। दिल्ली में क्या हो रहा था, ठीक है। तो सैयद डायनेस्टी 14 से 1451 चलता है। फाउंडर कौन हो गया? खिजर खान, जो 14 से 1421 तक काम करेंगे। इन्होंने अपने आप को क्या कहा? वसाला ऑफ तिमुरिद एम्पायर, मतलब कि वसाला है, हम तो सेवक हैं तिमुरिड एम्पायर के, हम तो उसके अंडर आते हैं। असली राजा तिमुरिड एम्पायर का तैमूर है, हम तो उनके नौकर हैं। ठीक है, इसने खुद को प्रॉफिट मोहम्मद का डिसेंडेंट, इसने क्या कहा? हम प्रॉफिट मोहम्मद के वंशज हैं, इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं, इस्लाम को फैला रहे हैं। और क्या कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद के हम तो वंशज हैं। इसने भी खुद को कभी सुल्तान नहीं कहा, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी खुद को सुल्तान नहीं कहा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने यही कहा, मैं गुलाम हूं और राजा की कुर्सी हमेशा खाली रखी, अपनी बराबर में कुर्सी लगाता था। बिल्कुल इसी तरीके से इसने भी क्या कहा कि मैं सुल्तान नहीं हूं, मैं राजा नहीं हूं। ठीक है, और इसने क्या कहा? मैं तो रैयत ए आला हूं। क्या हूं? रैयत ए आला, यानी कि मैं तो जनता का सेवक हूं। 1421 में इनकी डेथ हो जाती है। और इनकी डेथ के बाद अगला जो राजा बनेगा वो इन्हीं का ही बेटा मुबारक शाह बनता है। मुबारक शाह के समय में इसका जो वजीर होता है मुबारक शाह का, या मैं कहूँ सैयद वंश का जो प्रधानमंत्री यानी जो वजीर होता है, उसका नाम क्या है? बहलोल लोदी। ठीक है, मतलब अभी याद रखें, वजीर है, प्राइम मिनिस्टर जिसको कहते हैं, बहलोल लोदी है। मुबारक शाह भी थोड़े समय का राज करता है, 21 से लेके 34 तक। और फिर उसके बाद अगला रूलर मोहम्मद शाह बन जाता है। ये क्या करते हैं क्या नहीं, अपने को मतलब नहीं है, क्योंकि पेपर में नहीं पूछे जाते। जो इंपॉर्टेंट है केवल उन्हीं चीजों पे ध्यान देंगे, क्योंकि स्मार्ट स्टडी करनी है। तो मोहम्मद शाह 1434 से 1445 तक राज करते हैं। और ये बहलोल लोदी को इतना प्यार करते थे कि इसने कहा मेरे तो पुत्र बराबर है, मुझे तो मेरा बेटे जैसा लगता है बहलोल लोदी। यानी बहलोल लोदी और करीब आ रहा है, शासन चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है। मोहम्मद शाह के पीछे असली शासन किसके हाथ में चल रहा है? बहलोल लोदी के हाथ में चल रहा है। ठीक है ना? तो अब मोहम्मद शाह के बाद जो लास्ट किंग आएगा उसका नाम है अलाउद्दीन आलम शाह। काम धाम करना आता नहीं है, बहलोल लोदी के ही अंडर सारा काम कर रहा है। वो बताते हैं ऐसा करो वैसा करो, पर टाइटल राजा का किसको मिला हुआ? अलाउद्दीन आलम शाह को। तो एक दिन बहलोल लोदी को ऐसे होता है कि भाई हम तो कब से शासन चला रहे हैं, हम तो आसानी से दिल्ली को संभाल लेंगे। और ये जाता है अलाउद्दीन आलम शाह के पास कि या तो हमसे लड़ाई कर, हमारी तलवार का सामना कर, या फिर तू राजगद्दी छोड़ के उतर ले। ये इतना डरपोक था अलाउद्दीन आलम शाह, बोला यार भैया तुम ही ले लो ये कुर्सी, मुझे नहीं चाहिए सत्ता। और इस तरीके से बहलोल लोदी अब राजा बनेगा नया, और लोदी वंश की नींव रख देगा। ठीक है, ये अब लोदी डायनेस्टी की नींव रख देगा। तो अब हम लोदी डायनेस्टी को पढ़ेंगे, जो 1451 से 1526 दिल्ली सल्तनत की अंतिम वंश है। फिर बाबर आएगा और मुगल काल की स्थापना कर देगा। तो लोदी डायनेस्टी का फाउंडर कौन है? बहलोल लोदी। ठीक है, ये पहली अफगान डायनेस्टी थी। बहलोल लोदी कौन है? एक अफगानी है, अफगान
डायनेस्टी, दिल्ली वंश के अंदर पहली अफगान वंश कौन सा है? ये लोदी वंश है। ठीक है, ये पहला अफगान डायनेस्टी था। इसने जौनपुर को कैप्चर कर लिया था, जौनपुर को कैप्चर कर लिया था, जहां पे शर्की वंश की स्थापना हो चुकी थी। ये जौनपुर क्या था? याद करो, जूना खान नाम से फिरोज शाह तुगलक का भाई था जूना खान, उसने अपने भाई के नाम पे जौनपुर शहर बसाया था। ठीक है, तुगलक डायनेस्टी वीक होने के बाद, जब तुगलक डायनेस्टी, फिरोज शाह तुगलक के बाद जब तुगलक डायनेस्टी वीक हो जाती है, तो यहाँ पे एक व्यक्ति जिसका नाम है मलिक सरवार ख्वाजा, यहाँ पे अपने अलग ही वंश की नींव रख देता है। और वो वंश कौन सा था? शर्की डायनेस्टी। अब ये शर्की डायनेस्टी जो जौनपुर में है, इधर कौन है? बहलोल लोदी है। ये शर्की डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत के बीच में लड़ाई हो जाती है 1484 में। ठीक है, 1484 में लड़ाई हो जाती है, किसके बीच में? दिल्ली सल्तनत और जौनपुर की शर्की डायनेस्टी के बीच में। ठीक है, अब लड़ाई में कौन जीत जाता है? बहलोल लोदी जीत जाता है, और जो ये जौनपुर वाला एरिया है इसको भी दिल्ली सल्तनत में मिला लेता है, जहां पे किसी समय में फिरोज शाह तुगलक के वीक होने के बाद जब इसके अंदर शर्की वंश का नींव बढ़ने लगी थी, तो ये दिल्ली सल्तनत से अलग हो गया, अलग ही वंश वहां चल रहा है। लेकिन बहलोल लोदी ने इस ख्वाजा के साथ लड़ाई की और इसको दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लिया। ठीक है, बहलोल कॉइन नाम के कॉपर के कॉइन्स जो हैं इसने इशू किए बहलोल लोदी ने, लोदी वंश के अंदर। और फिर इसके बाद होता क्या है? सिकंदर लोदी आते हैं, इनकी मृत्यु के बाद सिकंदर लोदी आते हैं, जो 1489 से 1517 तक राज करेंगे। इन्होंने जकात टैक्स को बैन कर दिया। जकात टैक्स आपको याद है, अपनी आय का 1/40 जितने भी मुस्लिम है, ये एक रिलीजियस टैक्स था, एक धार्मिक कर था। जो कट्टर मुसलमान होगा उसकी जितनी भी इनकम होगी, जितनी भी कमाई होगी, उसका 1/40 भाग दान करना होता था। ठीक है, 1/40 हिस्सा जो है वो दान करना होता था, डोनेट करना होता था, उसको जकात टैक्स कहते थे। इसने आके इस जकात टैक्स को बैन कर दिया। इसी के ही समय में आप देखिए 1498 में वास्को डी गामा भारत में आएंगे। इस वक्त वो ट्रेडर बन के आए हैं, वास्को डी गामा। ठीक है, 1504 एडी में जो सिकंदर लोदी है, यही सिकंदराबाद की नींव रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट, सिकंदराबाद को ही आज के दिन हम आगरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगरा के नाम से जानते हैं। अब देखो हो क्या रहा था, जैसे ये हमारा इंडिया है, इस इंडिया में इधर मान लिया दिल्ली है, इधर पास में पंजाब है, इधर हरियाणा है। ठीक है, तो अब इस पंजाब के रास्ते से ना बहुत सारे अटैक होने लगे थे, मतलब ये नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस जो है ना, यहां से अटैक हो रहे थे। तो इस सिकंदर लोदी ने क्या किया, अपनी जो ये कैपिटल थी इसकी दिल्ली, इस दिल्ली को सरका के इसने अपनी जो कैपिटल है वो यूपी के आगरा में यानी सिकंदराबाद में इसने शिफ्ट कर ली थी, ताकि मुझे थोड़ा सा स्पेस मिल जाए, मुझे थोड़ा वक्त मिल जाए जब कोई आक्रमण हो। पंजाब तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के बहुत करीब पड़ता है, तो ये अपनी राजधानी को पंजाब में खिसका के ले जाता है। ठीक है, पंजाब नहीं, आगरा में, यूपी में खिसका के ले जाता है। तो सिकंदराबाद की नींव रखी और इसने अपनी कैपिटल आगरा शिफ्ट कर ली। आपको याद हो तो दिल्ली सल्तनत की जब शुरुआत की थी तब मैंने ये कहा था कि दिल्ली सल्तनत को दिल्ली सल्तनत क्यों कहते हैं, क्योंकि मैक्सिमम टाइम इनकी राजधानी दिल्ली है। हमेशा इनकी राजधानी दिल्ली नहीं है, मैक्सिमम टाइम जो है इनकी राजधानी जो है वो दिल्ली है, इसलिए हम इसको दिल्ली सल्तनत कहते हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसने अपनी राजधानी आगरा में शिफ्ट कर ली। इनका पेट नेम क्या था? गुलरुखी। क्यों? क्योंकि ये शेरो शायरी कविताओं के बहुत शौकीन थे और हर कविता का टाइटल ये गुलरुखी रखते थे। ठीक है, जैसे तकिया कलाम हो जाता है ना, ऐसे ये अपना गुलरुखी नाम से टाइटल रखते थे शेरों का, कविताओं का, तो इनका पेट नेम था गुलरुखी। ठीक है, जो मेडिसिन की बुक थी यानी जो आयुर्वेदा की बुक थी जो संस्कृत में लिखी गई थी, उन बुक्स को इसने पर्शियन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट कराया था। उन मेडिसिन की बुक को पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट कराया और उस पर्शियन लैंग्वेज की बुक का नाम क्या पड़ गया? फरहंग ए सिकंदरी। क्या नाम पड़ गया? फरहंग ए सिकंदरी। ठीक है, कुतुब मीनार को इसने रेनोवेट भी करवाया था। कुतुब मीनार के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं, किसने बनवाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। पूरा किसने करवाया? फिर इल्तुतमिश ने। ठीक है, फिर फिरोज शाह तुगलक ने भी काफी रेनोवेशंस करवाई और अब सिकंदर लोदी भी उनको रेनोवेट करवाते हैं। कुतुब मीनार को रेनोवेशन का काम सिकंदर लोदी भी करवाते हैं। इसके बाद इनकी जो लैंड मेजरमेंट यूनिट थी, इनके समय में जो जमीन मापने की इकाई थी, उसको क्या कहते थे? उसको कहते थे हम लोग गज ए सिकंदरी। ये एक गज जो है 30 इंच के बराबर होता था। याद करना, हर किसी की यूनिट्स, कहीं पे बिस्वा है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ गज है।
अब इसके बाद आएंगे इब्राहिम लोदी, जो 1517 से 1526 तक रहेंगे और ये अंतिम लोदी वंश के राजा रहेंगे। इसकी लड़ाई बाबर से होगी। पहली बैटल ऑफ पानीपत होगी 1526 में। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी हार जाएंगे और बाबर जो है फिर वो मुगल वंश की नींव रखेंगे। तो यहाँ पे इब्राहिम लोदी की बात करते, बड़ा ही ना बदतमीज टाइप का था। ये अपने नॉबल्स को डांटता रहता था, अकेले में डांटे तो कोई नहीं, सबके सामने डांटता था। तो जो इसके अंडर काम करते थे ना, उनको इससे नफरत हो गई थी, यार ये बड़ा बदतमीज है, हमारी इंसल्ट ही करता रहता है। तो ये अपने नॉबल्स को डांटता है। इन्हीं के ही अंडर है एक दौलत खान लोदी। दौलत खान लोदी, ठीक है, ये पंजाब संभालता था, गवर्नर था पंजाब का, और काफी बार इब्राहिम लोदी से डांट खा चुका था, सबके सामने ह्यूमिलिएशन सा इसको फील होने लगा था। तो ये नाराज था काफी इब्राहिम लोदी से। उधर मेवात के राजा थे जिनका नाम था राणा सांगा। मेवाड़ आएगा, मेवाड़ के राजा राणा सांगा, जिनको संग्राम सिंह के नाम से भी जाना जाता है। ये भी चाहता था कि मैं इब्राहिम लोदी को हरा दूं, दिल्ली में अपने अंडर ले आऊं। तो अब होता क्या है, राणा सांगा और दौलत खान लोदी दोनों ही इब्राहिम लोदी से नाराज हैं। ये दोनों बाबर को बुलावा भेजेंगे कि आप आओ और दिल्ली के ऊपर अटैक करो इब्राहिम लोदी को मरवाने के लिए। ठीक है, इनको क्या गलत फहमी थी दौलत खान लोदी को, राणा सांगा को, कि बाबर जाएगा, इसको मारेगा और उसको क्या करना है भारत का, वो तो काबुल कंधार के अंदर बैठा है और वो यहां से लूट पाट करके निकल जाएगा और बाकी अब दिल्ली हमारे हाथ में आ जाएगी। लेकिन होता क्या है, ये जो बाबर आएगा, जिसको ये बुलावा दे रहे हैं, वो बाबर जिसकी माँ चंगेज खां के वंश से थी, अब याद करो मंगोल वंश से है, और इस मंगोल वंश की बहुत ज्यादा इंसल्ट की हुई है पहले भारत के अंदर। इनको मुगल 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 कह के इनका नाम बिगाड़ा हुआ है। मंगोलपुरी नाम के अलग एरिया के अंदर इनका जबरदस्ती धर्म कन्वर्जन किया गया इनका इस्लाम में, मतलब इनके साथ बहुत बुरी की हुई है। जब वो बाबर की माँ बाबर को ये बातें बताती है तो बाबर के दिमाग में क्या है कि अब तो मैं इस दिल्ली पे, अब तो मैं इस भारत पे राज करके रहूंगा, अब तो मैं इस भारत पे राज करके रहूंगा, कैसे ना कैसे मैं इस भारत पे राज करके रहूंगा। ठीक है, तो ये बातें अब बाबर के दिमाग में है, बाबर के दिमाग में ये चल रहा है और इनको क्या लग रहा है कि बाबर आएगा और चला जाएगा लड़ाई वड़ाई करके हमारे कहने से। ऐसा नहीं होगा, देखना अब होता क्या है। राणा सांगा और दौलत खान लोदी जो हैं वो बाबर को इनवाइट करते हैं और इब्राहिम लोदी पे अटैक करने को कहते हैं। तो बाबर कहता है भाई मैं कहाँ से आऊं, बोला हम देंगे ना तुझे पंजाब से रास्ता, तो पंजाब की तरफ से आ। तो गवर्नर ऑफ पंजाब दौलत खान लोदी था ही। बाबर पंजाब के रास्ते से दिल्ली आता है, ये पेपर में पूछ भी लिया जाता है। इसके पास तोप होती थी, पता आपको मुगल वंश को गन यानी तोप का वंश भी कहते थे, क्योंकि उस समय तोप किसी के पास नहीं होती थी, सिर्फ इसके पास होती थी। तो बाबर के पास कैनन्स होती थी, बाबर के पास तोपें होती थी, और उन तोपों की मदद से बैटल ऑफ पानीपत में, अब तुम देखना ना, एक बात को देखना, कॉमन सेंस लगाना। अब इधर से ये पंजाब की तरफ से, ये इधर नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस में ये दिल्ली है, मान लीजिए ये पंजाब है, ठीक है, और बिल्कुल पास में ये हरियाणा है यहाँ पे। तो अब होता क्या है कि वो पंजाब के रास्ते आ रहा है, यहाँ ये आगरा के अंदर, यूपी के अंदर इनकी जो है वो राजधानी है, इब्राहिम लोदी आगरा में बैठा है, और दोनों जब आ रहे हैं तो पंजाब हरियाणा के अंदर पानीपत में दोनों लड़ाई करते हैं। पानीपत के अंदर फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है, 3 बैटल हुई है टोटल। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होती है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को, जिसके अंदर इब्राहिम लोदी मारा गया बहुत आसानी से, क्योंकि तोपें हैं इसके पास, और आगरा और दिल्ली पे कैप्चर कर लिया गया, दिल्ली पर भी और आगरा पर भी कब्जा कर लिया, किसने, मुगलों ने, यानी बाबर ने। और मुगल वंश की अब नींव हो जाएगी, यहाँ पे दिल्ली वंश का अंत हो जाता है। तो दिल्ली वंश का अंतिम रूलर कौन है, अंतिम रूलर इब्राहिम लोदी है, जो बाबर से हार के मर जाता है, और मुगल वंश की इस तरीके से अब नींव रखी जाएगी। उधर वो दौलत खान लोदी और राणा सांगा, अब वो लड़ेंगे इससे कि निकल तू क्यों बैठा क्यों है यहाँ, चले जा, वो लड़ाई करेंगे। बाबर उनको भी हरा देगा, क्योंकि बाबर के अब सनक हो गई है कि मुझे तो भारत चाहिए, मुझे तो भारत में ही रहना है, मुझे तो भारत का राज करना है। मेरी माँ ने मुझे बताया इन्होंने मंगोलियों को कितना परेशान किया, तो अब वो सारे बदले लेगा, और इस तरीके से दिल्ली वंश की अंदर अब दिल्ली सल्तनत खत्म होके मुगल वंश जो है वो शुरू हो जाएगा। अब हम ये बाबर, अकबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, ये सब चीजें अपने को करनी है, ठीक है। उसके बाद मराठास आ जाएंगे, मतलब हम मॉडर्न इंडिया की तरफ बढ़ जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा है, और कोई भी दिक्कत अगर किसी को हो रही है ना, मान लो कोई बात समझ नहीं आई, कोई और डाउट है आप लोगों को, तो आप लोग टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर दिया कीजिए। मैं जैसे ही मुझे वक्त मिलेगा वॉइस मैसेज करके छोड़ दो, कोई डाउट है कि मैम हमें ये समझ नहीं आया या ये प्रॉब्लम हो रही है हमको,
जो भी डाउट है आप लोग प्लीज़ मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करके छोड़ दो। ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे लिए और आपको दफ़ा कर देंगे हम, फिर आपकी सुन ही नहीं रहे हैं, बिल्कुल भी मेरा नेचर तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपको जो भी दिक्कत आए आप लोग टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आपकी उस प्रॉब्लम को हम जल्द से जल्द सुधारेंगे। हाँ, थोड़ा सा मुझे वक्त ज़रूर लग रहा है वीडियोज़ बनाने में, बट आई एम वेरी श्योर स्टूडेंट्स कि आपकी एग्ज़ाम से पहले आपकी एक बेहतरीन तैयारी मैं करवा दूंगी। यूट्यूब पे प्रैक्टिस की बात हो या कैसी भी बात हो, हर तरीके से आप लोगों के साथ है। ठीक है, तो कोई भी डाउट हो टेलीग्राम पे मैसेज कर दिया करो, मेरे पर्सनल अकाउंट पे मैसेज कर दिया करो, मैं ज़रूर आप लोगों को रिवर्ट करूंगी। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। अब हम मुगल वंश को स्टार्ट करेंगे।